नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के मैथ का 12वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताने वृत्त की परिधि होती है। देखिए वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। आप लोग को याद भी होगा 2 पाई परिधि और व्यास का अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r और व्यास का सूत्र होता है व्यास का सूत्र होता है 2r, यानी d बराबर होता है 2r। तो अब देखिए 2 कैंसिल, r कैंसिल, कितना हो गया पाई, अब पाई के बट्टा में कुछ तो 1, यानी पाई अनुपात 1 हो गया। आप देखिए पाई अनुपात 1 यानी a नंबर होगा वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो है ना पाई अनुपात और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि देखिए भैया क्या होता है 2 पाई r और त्रिज्या मतलब r, तो r पार, तो क्या हो गया 2 पाई, अब बट्टा में नहीं कुछ तो 1, तो यानी 2 पाई अनुपात 1 हो गया। तो देखिए 2 पाई अनुपात 1 ए नंबर होगा, इसे तो फटाक बन जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना, क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वृत्त है तो दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r1, एगो और वृत्त है इसकी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो r1 r2 दो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या r1 है तो पाई r1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए इसका अनुपात है कितना 4:1, तो बराबर में होगा 4:1 यानी 4/1। अब पाई कैंसिल हो गया, इधर देखिए स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा भैया r1/r2 इक्वल टू √4/1। 4/1 तब 4 का आप वर्गमूल जब निकालोगे तो ये होगा 2, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, यानी 2:1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 बी नंबर। फिर से यदि आपको समझना है तो कह रहे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, दो को वृत्त बना दीजिएगा, एक का त्रिज्या r1 हो गया, एक का r2 हो गया। अब वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसका r1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए पाई कट गया, ये r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर हो गया, अब बराबर 4/1, इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा r1 बटा r2 अब बराबर √4/1। तो 4 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2 दूनी 4 है, 1 गुना 1 तो 1 हुआ, तो 2:1, यानी भाई साहब आपको बी नंबर का परिमाप, तो वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात मतलब वृत्त के परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। इसी तरह से लिखना है, पहले जिसका नाम लिया उसको ऊपर में और जिसका बाद में नाम लिया उसको नीचा में। परिमाप का बात बोला तो वृत्त का परिमाप था 2 पाई r और उसका क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर। इसका अनुपात देखना है क्या है, देखिए पाई कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या हो गया 2r बट r स्क्वायर है ना भैया, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, तो r स्क्वायर हो जाएगा r गुना r, तो r पार, तो क्या हो जाएगा 2/r, तो यानी आप देखिए 2/r सी नंबर हो गया ये।